66 मिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ बिल्कुल ही एक अलग जगह थी। ओशंस में बहुत बड़े विशालकाय मरीन रेप्टाइल्स रहते थे, जैसे मेगलोडॉन्स और लायरोप्लूरोडॉन्स, और ज़मीन पर रहते थे डायनासोर्स जैसे टायरेनोसोरस और ट्राइसेनोसोरस। बट इन सब के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्थ की 75% लाइफ एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गई। और इस चीज़ को हम कहते हैं द केटी एक्सटेंशन या फिर द KPG एक्सटेंशन। और इस इवेंट की खासियत यह है कि ये कितनी जल्दी हुई। इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ये धीरे धीरे तबाही आने लगी, ये एक झटके में हो गया सब समाप्त। और इसका कारण था एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। बट इस एस्ट्रॉयड से अर्थ की लाइफ तो गई ही, बट इसकी वजह से शायद से अर्थ से बाहर नई लाइफ फॉर्म भी बनी। सिमुलेशन से यह पता लगता है कि जब एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ था तब बहुत ही तेज़ी से अर्थ से बड़े बड़े पार्ट्स स्पेस में उड़ गए, और मे बी बहुत कम चांसेस है कि इन्हीं पार्ट्स में से छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेस में कहीं दूर दूसरे प्लैनेट्स पर जैसे मार्स या फिर जुपिटर के मून यूरोपा पर लाइफ फॉर्म बन रही हो। और शायद से हमें भी स्पेस डायनासोर देखने का मौका मिले। बट ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, सो इसलिए अभी आप ज़्यादा सोचो मत। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उस एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, बट ऐसा नहीं हुआ। केवल नॉन एवियन डायनासोर ही एक्सटिंक्ट हुए। मतलब कि आज के मॉडर्न डे बर्ड्स लाइक चिकन भी एक तरह का डायनासोर ही है। यहाँ तक कि एक डायनासोर लाइक टाइटैनोसोरस और एक बर्ड लाइक चिकन को अगर हम कंपेयर करें तब उनमें ज़्यादातर चीज़ें हमें कॉमन मिलेगी। प्लस डायनासोर और चिकन के एम्ब्रियो दोनों एकदम ही सेम लगते हैं। दोनों का बोन स्ट्रक्चर, पॉज, टीथ्स सब सेम है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट उनके जीन्स को ऐसे फेरबदल कर रहे हैं जिससे चिकन्स में वो डायनासोर की जीन्स एक्टिवेट हो सके। और अगर ऐसा हुआ तो वो समय दूर नहीं जब हमको रोड पर चिकनोसॉरस देखने को मिलेंगे। बहुत से डायनासोर्स की जो फॉसिल मिले हैं वो सब कुछ अजीब तरह से मिले हैं, जिसको हम कहते हैं द डेथ पोज। ये कुछ इस तरह दिखता है। इसमें उनकी नेक अजीब तरह से पीछे की तरफ हो चुकी है, टेल आगे की तरफ मुड़ी है और मुंह अजीब तरह से पूरा खुला हुआ है। ये कैसे होता है और क्यों हुआ, इसका कारण किसी को नहीं पता। पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि वो शायद ऐसा कर पाते होंगे, बट असलियत में ऐसा कर पाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। सो इसका मोस्ट रिवेलेंट आंसर ये है कि मरने के बाद उनके बोन्स और स्पाइंस श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ऊपर की तरफ मुड़ी रहती है फॉसिल में। टाइटैनोसोरस अब तक का सबसे लार्जेस्ट पाया गया डायनासोर है। इनफैक्ट ये दुनिया का अब तक का सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है। उनका नेक इतना ज़्यादा लंबा होता था कि अगर वो अपनी गर्दन को ज़्यादा देर तक सीधे रखते तो उनकी हार्ट से उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाने में देर हो जाता और वो वहीं पर मर जाते। उनकी हाइट 20 मीटर और लेंथ 40 मीटर का होता था और उनका वेट 90 से 100 टन का रहता था। मतलब कि आप दुनिया के 15 सबसे भारी हाथी को लेके आओगे और उसको अगर एक जानवर बना दोगे तो वो होंगे टाइटैनोसोरस। माइक्रोफैकीसाइफलोसॉरस आज तक का सबसे लंबा डायनासोर का जेनेरिक नेम है और इसका मतलब है स्मॉल थिक हेडेड लिजर्ड। और ये डायनासोर दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर है। जी हाँ, सबसे लंबा नाम और सबसे छोटा डायनासोर। ज़्यादातर डायनासोर इस तरह नहीं दिखते थे, वो लगभग इस तरह दिखते थे। उनकी बॉडी पर फेदर्स होते थे। बट उनको फेदर्स का क्या काम? वेल, हमको आज ये तो पता है कि बर्ड्स भी एक तरह का डायनासोर है, बट बर्ड्स फेदर को उड़ने के लिए यूज़ करती है। भले टीरेक्स को उड़ने की क्या ज़रूरत? वेल, पेलियोंटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि डायनासोर अपने फेदर्स को फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और इसलिए डायनासोर्स पर बहुत तरह के रंग बिरंगे फेदर्स होते थे ताकि वो डांस कर सके और उनको अट्रैक्ट कर सके। क्वेट्ज़लकोआटलस एक फ्लाइंग रेप्टाइल था जो मेसोजोइक एरा के समय अपीयर हुआ था और ये अब तक का बिना किसी शक के सबसे बड़ा फ्लाइंग एनिमल है। उनके विंग्स 12 मीटर से भी लंबे होते थे और वो खुद 200 से 220 किलो के बीच में होते थे। सॉरोपॉड्स जो कि बहुत ही बड़े हर्बीवोरस डायनासोर होते थे, अपनी पूरी ज़िंदगी इधर उधर घूमते रहते थे और वो केवल प्लांट्स और ट्रीज़ खाते थे। उनकी बॉडी इतनी बड़ी होती थी और वो इतना ज़्यादा खाते थे
कि उनको खाना चबाने का टाइम भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनका हेड और जॉ केवल एक हार्वेस्टिंग टूल के काम आता था, जिसका बस एक ही काम था कि जितनी जल्दी हो सके फूड को माउथ से अंदर डाल सके। अंदर जाने के बाद उनके स्टमक का काम होता था कि वो फूड को प्रोसेस कर सके। बट ये सब करने के बाद सच में बहुत सारा मेथेन गैस प्रोड्यूस होता था। आसान भाषा में कहूँ तो डायनासोर फार्ट्स। सौरोपॉड्स अकेले ही 520 मिलियन टन मेथेन गैस हर साल एटमॉस्फेयर में छोड़ते थे। सो आप सोच ही सकते हो वहाँ पे कैसा हाल होगा। सो दिस इज़ इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। दिस वॉज सूर्यश फ्रॉम आइडिया क्रिएशंस साइनिंग ऑफ। चीयर्स।